हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन एक सांप के कारण हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियां भूल गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ सांप का प्रभाव उस समय खत्म हो गया जब लंका जाने से पूर्व जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। हनुमान जी की शक्तियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हनुमान जी अकेले ही समुद्र पार करके लंका गए थे। वहीं जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लंका में लेकर आए थे। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जिनसे हनुमान जी की शक्तियों के बारे में पता चलता है। वहीं कई अज्ञानी लोगों का कहना है कि हनुमान जी केवल राम भक्त थे, इसके अलावा उनके पास कोई शक्तियां नहीं थीं। ऐसे लोगों को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि राम भक्त होने में भी एक दिव्यता है। और फिर हनुमान जी में तो उनके जन्म से ही कई शक्तियां थीं। इसके बाद उन्होंने अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त की थीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए थे और फिर उन्हें अपनी शक्तियां याद कैसे आईं। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण की कथा। हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजनी थीं। वहीं हनुमान जी को वायुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। हनुमान जी का जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ था, इसलिए उनके पास जन्म से ही शक्तियां थीं। लेकिन जब हनुमान जी बालक थे तो इन शक्तियों का प्रयोग शरारतें करने के लिए करते थे। हनुमान जी अपने पूरे वेग से दौड़कर बगीचे बगीचे जाकर फल खाया करते थे। एक सामान्य बालक की तुलना में हनुमान जी शारीरिक रूप से भी बहुत बलवान थे। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी वन में जाकर भी बहुत सी शरारतें किया करते थे। कई बार उनकी शरारतों की वजह से कई ऋषियों के ध्यान, पूजा और हवन में भी खलल पड़ गए जाया करता था। इसलिए कई ऋषि हनुमान जी से नाराज हो गए। यही कारण है कि हनुमान जी की शरारतों से परेशान होकर एक दिन ऋषि अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जिन शक्तियों के कारण हनुमान जी अपनी उछल कूद करके सभी को परेशान करते हैं, वे अपनी ये सभी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन जब हनुमान जी ने ऋषि मुनियों से क्षमा मांगी तो एक बालक की प्रार्थना पर उनका मन पिघल गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि समय आने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां फिर से याद आ जाएंगे। माता सीता की खोज के दौरान श्री राम और अन्य वरिष्ठ जनों ने सुझाव दिया कि युद्ध से पूर्व एक बार लंका जाकर रावण को संदेश देना सही रहेगा कि वह अपनी गलती सुधार कर रघुवंश की कुलवधु माता सीता को लौटा दें, वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। अब सवाल यह उठता है कि अकेले लंका कौन जाएगा। ऐसे में जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, इसलिए वे लंका हवा में उड़कर जा सकते हैं। तब हनुमान जी ने जामवंत जी की बात सुनी तो उन्होंने बहुत हैरानी हुई कि भला कोई मनुष्य या बानर उड़ कैसे सकता है। हनुमान जी की दुविधा देखकर जामवंत जी ने उन्हें इस घटना के बारे में याद दिलाया जब एक श्राप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि उन्हें फिर से अपनी शक्तियां याद आ जाएंगी। इन शक्तियों के प्रभाव से हनुमान जी हवा में उड़ सकते हैं और अपनी शक्ति का आकार बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गईं। हनुमान जी विराट रूप धारण किए और पूरा वेग के साथ हवा में उड़कर लंका के लिए निकल पड़े। तभी से उन्हें अपनी सारी शक्तियां वापस याद आ गईं। जय श्री राम।